Good evening, students. Welcome to the first discussion video of DAMP PSIR 2024. You see, I have evaluated all your copies, and after this video, they'll be uploaded back to your portal. And I did not upload it because first I wanted to talk something to you, and then I would go back. Then you can see your copy. With respect to your copy, the thing that I have found is that there are some very common issues, and those common issues are particularly with respect to some specific areas. The very first I would say is understanding the demand. Most of you have issue with understanding the demand, and when you miss on understanding the demand, what you do is that you write everything that is there in the notes. For example, this particular question, polity or constitutional government may be described as a fusion of oligarchy and democracy, statement by Aristotle. What most of you have done here is a comparison between Aristotle and Plato. Is it asking for a comparison? The answer is no. Then why to give it? The maximum comparison that you could have given is that Aristotle's idea goes against the, or it is counter to the Platonic idea of rule by philosopher king. That is the maximum sort of comparison, because the question is not about comparison. Then what you people have done, you have gone into the history that okay, war between Athens and Sparta, not needed. इतिहास में नहीं जाना है किसने लड़ाई की, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. आपका काम बहुत सिंपल और बहुत लिमिटेड है. सिर्फ थियोरी की बात करो, सिर्फ आइडिया की बात करो. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात क्या है जो मैंने देखा कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और मुझे लगा था कि ये एरर आप करोगे. प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. सम ऑफ यू हैव डन कि दिस इज वाई प्लेटो क्रिएट्स अ टोटलिटेरियन स्टेट. प्लेटो क्रिएट्स अ टोटलिटेरियन स्टेट ऐसा पॉपर का कहना है, ऐसा हर किसी का नहीं कहना है. दैट इज नॉट एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट. सो वेयर एवर यू राइट दिस कि प्लेटो और प्लेटोनिक आइडिया लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ टोटलिटेरियन स्टेट, मेंशन दैट ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस और पॉपर हैज सेड दिस. क्योंकि अगर आप किसी का नाम नहीं लिखोगे तो ऐसा लगता है जैसा कि आप कह रहे हो, जबकि ये एक डिबेटेबल इशू है एंड यू आर नो वन टू टेक अ स्टैंड. इसीलिए जब हम इसे कंक्लूड करते हैं तो हम एक मिडिल का ग्राउंड ले लेते हैं. जैसे कि आपने लिख रखा है, ठीक है, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, वो सही है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल डिटेल में फर्स्ट यू राइट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, उसके बाद देयर वाज अ वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, देन एथेंस गॉट डिफीटेड, वगैरह वगैरह. क्या जरूरत है? आप सीधे का सीधा लिख सकते थे ना, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग, बिकॉज ऑफ गाइडेंस बाय द सोफिस्ट्स और बिकॉज ऑफ अ करप्ट गवर्नेंस. Plato was concerned and he wanted to establish an ideal state or ideal system for governance. इस तरह से करके एक लाइन लिखकर खत्म करो. ऊपर से ये एक 10 मार्कर है, तो ऑलवेज रिमेंबर अगली बार से 10 मार्कर 2 पेजेस, 15 मार्कर 3 पेजेस, 20 मार्कर 4 पेजेस. इससे ज्यादा नहीं लिखना है. You will be simply crossing the word limit. मैंने आपको, I have said you
कि टाइम ज्यादा लगना चाहिए, टाइम ज्यादा सोचने में लगाओ, दैट डज नॉट मीन कि आप 4 पन्ने और 5 पन्ने में लिखो। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट मस्ट नॉट हैपन। अगली बात, आई हैव नेवर सेड यू कि आप प्रिंट आउट करके जो आपको प्रोवाइड किया गया है आप उसमें लिखो। आई हैव ऑलवेज सेड कि ठीक है जो भी कॉपी आपके पास है आप उस कॉपी में लिखो। सपोज दिस इज अ कॉपी, दिस इज अ पेज, ठीक है। एंड इफ यू आर राइटिंग फ्रॉम कवर टू कवर, पूरे का पूरा अगर आप ऐसे लिखते हो तो मुझे ये बताओ कि मैं इसमें कमेंट कहां लिखूंगा? मुझे कमेंट कुछ यहीं पे लिखना पड़ेगा ना। एंड इफ आई एम राइटिंग माई कमेंट्स हियर, दिस इज ओवरलैपिंग विथ व्हाट यू हैव रिटन, तो क्लैरिटी ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है। सो ये अगली चीज है विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि इवन इफ यू हैव गॉट अ वेरी सिंपल प्लेन पेपर, तो वहां भी सपोज करो ये आपकी कॉपी का पेज है, स्केल लेकर एक लाइन इधर खींचा, एक लाइन इधर खींचा, एंड दिस इज योर एरिया टू राइट। इधर वाला एरिया मेरा है, दिस इज माई एरिया। ये दोनों में मेरी ड्यूटी है कमेंट लिखने की। और अगर आप यहां से लिखना स्टार्ट करके और यहां पे फिनिश कर रहे हो, मैं कमेंट कहां दूंगा? आप मुझे कहीं तो स्पेस दोगे ना लिखने को। नेक्स्ट इज विथ रिगार्ड्स टू प्रेजेंटेशन। एक स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन काफी सही था और कुछ लोगों का सही था। कुछ लोगों के प्रेजेंटेशन में दिक्कत है। आई हैव मेड दैट ओरिएंटेशन वीडियो, प्लीज ओरिएंटेशन वीडियो गो थ्रू, प्लीज फोकस ऑन द सजेशंस दैट हैव बीन गिवन टू यू। क्या करना है? 3-4 चीजें। एक तो लाइंस के बीच में स्पेस डालना है, बिकॉज चिपके चिपके हुए लिखोगे, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एक तो गंदा दिखता है, इट इज नॉट वेरी क्लियरली लेजिबल, और दिक्कत अगली क्या हो जाती है? यू नीड टू राइट मोर, सो ट्राई टू मेंटेन स्पेस। सेकेंड थिंग इज, इफ यू आर चेंजिंग अ पैराग्राफ, वो पुरानी वाली आदत छोड़ दो कि यहां से पैराग्राफ चेंज करना है। जब भी पैराग्राफ आप चेंज करोगे, आप मिडल ऑफ द पेज से यू विल चेंज, सो दैट कि साफ साफ दिख जाए कि ओके दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। और एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में ट्राई टू मेंटेन अ स्पेस, तीसरी बात। चौथी बात, ट्राई टू मेक स्मॉल पैराग्राफ्स। कुछ कुछ कॉपीज में मैंने सजेस्ट भी कर दिया है कि ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव टू ब्रेक अ पैराग्राफ। सो दीज आर द बेसिक्स। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इसके बाद कम से कम आप अपने साइड से इतना करो, एक एक करके एक एक चीज को सुधारते रहोगे, स्लोली यू विल फाइंड दैट नॉट जस्ट योर क्वालिटी ऑफ आंसर बट ऑल्सो योर प्रेजेंटेशन, इवन यू योरसेल्फ विल लाइक योर कॉपी। सो ये चीजें यू हैव टू डू। मैं 1 सप्ताह वेट करूंगा, 1 सप्ताह के बाद फिर देख लो, मुझे ये चेंजेस चाहिए। आई वॉन्ट टू राइट अ कमेंट, आई एम अनेबल टू राइट अ कमेंट बिकॉज स्पेस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अबाउट द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कमेंट ऑन प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ठीक है, सिंपल। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट। सो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? इफ यू कैन रिमेंबर, बुक का नाम क्या है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। चैप्टर का नाम क्या है? द स्पेल ऑफ प्लेटो। So can we give a very simple introduction that Karl Popper in his book Open Society and Its Enemies has termed Plato as
एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, और वहां पे रीजन भी डाल देंगे, वाई, बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट फॉर अ रेजिमेंटेड सोसाइटी एंड एब्सोल्यूट पावर टू द फिलोसोफर किंग। ठीक है, ये डाल सकते हो। या फिर जेनरिक इंट्रोडक्शन दैट यू ऑल नो दैट ओके प्लेटो ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, वो सब यू कैन गिव इंट्रो, बट देन दैट इज अ जेनरिक इंट्रो विच यू कैन मेंशन इन ऑल ऑफ प्लेटोज क्वेश्चन। सो ये बहुत सिंपल सा है, दैट who has criticized and why he has criticized. Popper has criticized and why he has criticized, you know it. ठीक है, अब आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन डन, नेक्स्ट कम्स नेचुरली बॉडी। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट में व्हाट इज इट दैट वी विल डिस्कस। यहां पे सबसे पहले क्या करना, एक बहुत छोटे पैराग्राफ में गिव प्लेटोज आइडिया, क्योंकि पहले हम प्लेटो का आइडिया देंगे, उसके बाद बताएंगे ना कि ठीक है पॉपर ने इसे कैसे क्रिटिसाइज किया है। सो व्हाट इज दैट प्लेटोज आइडिया, यू विल टॉक अबाउट फिलोसोफर किंग, आइडियल स्टेट, ठीक है, उसके आगे क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और सेग्रीगेशन ऑफ सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सोल, हाउ दे आर टू बी सेग्रीगेटेड थ्रू अ डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो ये तीन चार चीजें। तो देखो हमने यहां पे क्या किया, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट प्लेटोज थियोरी ऑफ स्टेट। अगर ये प्लेटोज थियोरी ऑफ स्टेट रहता, या प्लेटोज आइडिया ऑफ स्टेट रहता, या प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस रहता, सो वी वर नीडेड टू डिस्कस दिस पोर्शन इन मच डिटेल। हम इस पर एक पन्ना पूरा लिखते, 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ। बट सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट पॉपर्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, तो हमें वहां पे प्लेटो का आइडिया तो देंगे, बट दैट ओनली हैज टू बी अ प्रीफेस। इसलिए बस एक पैराग्राफ में और सारे उसके की आइडियाज को लिखते हुए, आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, उसके बाद क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ सिटीजन्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ सोल, वो कैसे होगा, थ्रू एजुकेशन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, यहां से मेन डिमांड स्टार्ट। यू सी यू पीपल हैव रिटन दैट, ये सारी की सारी चीजें आपने मेनली इसी को एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे ज्यादा व्हाट यू पीपल हैव डन, यू पीपल हैव डेल्व्ड इनटू द हिस्ट्री की, लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड हियर व्हाट यू आर मिसिंग इज द थियरी पार्ट। थियरी नहीं लिखोगे आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ह्यूमैनिटीज है, ये पॉलिटिकल साइंस है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी नोइंग द थियरी। सो याद करो किस बेसिस पर पॉपर ने क्रिटिसाइज किया है, देयर आर 3 बेसिस। वो 3 बेसिस कौन कौन है, और यहां पे अपन वही लिखेंगे। व्हाट आर दोज 3 बेसिस, सबसे पहले क्या है, होलिज्म, सेकंड क्या है, एसेंशियलिज्म, और थर्ड क्या है, हिस्टोरिसिज्म। और इसके बाद द वन फेमस दैट नॉट ओपन टू falsification. Now whatever theory of Plato that you are going to mention, through these ideas, किसी ने इन तीनों आइडियाज का नाम भी नहीं लिखा है। नाउ जस्ट टेल मी कि मार्क्स क्यों मिलेगा। आप, इफ यू पीपल डू नॉट राइट द थियरी, व्हाई विल यू गेट मार्क्स जस्ट फॉर राइटिंग द स्टोरी। और उसकी बड़ी दिक्कत क्या है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीजों का। सो आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली ये तीनों आइडियाज हैं क्या क्या। बिकॉज इवन ड्यूरिंग दिस मेंस टेस्ट सीरीज ऑल्सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या, कुछ ने तो लिखा ही नहीं था, कुछ ने बस ये 3 आइडियाज लिख दिए थे। सो नेचुरली इट वॉज क्लियर कि अगर आपको मालूम रहता, आइडिया आप समझ रहते, यू वुड हैव रिटन। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस 3 आइडियाज। होलिज्म,
Holism means what? You are going for wholesale change. It means there, whatever your suggestions are too drastic, too dramatic. Means whatever the society at that time was prevalent in Athens, he said that no, this is not the right thing. If you have to go for an ideal state or an ideal process of governance, just change everything, go for overnight change. So this is wholesale change, this is holism. Normally what happens is that the change should be gradual, it should not be overnight, it should not be sudden. So this is first thing. Next is essentialism. Essentialism means what? It is not that something is essential. Essentialism comes from the word essence. It means rather than the matter, Plato was focusing on the essence. If you remember the term, reality is the shadow of ideas. So suppose करो ये क्वेश्चन आया तो उसका एक क्रिटिसिज्म यू कैन ऑलवेज राइट that Popper has criticized this as essentialism, that is focusing on essence. And what Popper says is that how can you be sure of essence? What it should be, that depends, that is subjective. कोई भी साफ साफ नहीं बता सकता, क्योंकि about the same thing two different people can have two different ideas. So how any such theory, any such idea can be scientific? Simply such an idea cannot be scientific, and that is why, since Plato's theory is suffering from essentialism because it focuses on essence rather than the matter, and since essence is subjective, it cannot be objectively determined. That is why Popper argues that Plato's theory is unscientific, and such an idea can lead to a emergence of totalitarian state, because in a totalitarian state, what do the totalitarian leaders say? That I have this imagination of such an ideal state, such an ideal process of governance, for which there is no scientific basis to see, because again that is based on an idea rather than the reality. So that is why आ गया आपका एसेंशियलिज्म. थर्ड क्या है? हिस्टोरिसिज्म. हिस्टोरिसिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड हिस्ट्री. और हिस्टोरिसिज्म पर पॉपर ने क्या बोला है? पॉपर हैज सेड दैट एज पर प्लेटो देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इन विच हिस्ट्री कैन मूव, and you can never be sure of that. So ये क्या हो गया? ये एक teleological argument है, which again cannot be scientifically established, because it is history. Because since it is history can move forward in any direction. How can Plato be so sure that it is only with the establishment of a philosopher king that the state good governance can be ensured? And why Plato is so much sure that the present set of governance that will slowly degrade, and in order to stop that degradation you need the institution of philosopher king. So because of all these three bases, Popper has gone to explain that Plato's idea or Plato's theory, it is not open to falsification. Falsification means scientific theory, it should be tested, and if it is wrong, it should be said that okay, this is wrong, this is a wrong theory, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है. But what does Plato say? Plato says कि मेरा जो constitution हो गया, that constitution cannot be changed.
फिलोसफर किंग, ओके, फिलोसफर किंग हैज टू बी एट द टॉप इफ समवन इज देयर जो कि थ्रू अ रिगरस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इफ समवन हैज कम, if someone has absolute knowledge, then that person will ensure good governance. Is there any proof that Plato has given in the favor of his argument? The answer is no. So that is why Popper says that his theory is not open to falsification. That is why his theory is not scientific, and such an idea or such a theory which is based on idealism, based on idea rather than material reality, opens scope for totalitarian regimes, and it goes against the idea of open society. Open society simply means what? Open society means liberalism. Liberalism means what? A society based on reason, based on rationality. Rationality means what? Rationality means scientific. सो इस तरह से ये लिंक्ड है, ठीक है ना? सो आई होप ये चीजें आप समझ में आ गई होंगी. सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग these 3 bases, rather 4 bases, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे? अब नेचुरल है कि हमें प्लेटो को डिफेंड तो करना ही होगा. सो वहीं पे हमें सिडनी हुक इज देयर, and Rajiv Bhargava is there. Sidney Hook says that how can Popper be so sure if there is so much ambiguity? And Rajiv Bhargava says that that Plato's criticism by Popper is based on abstract reasoning and ideological considerations. ठीक है, तो इसके साथ ही इन दोनों के साथ आप पॉपर को, सॉरी, प्लेटो को डिफेंड कर दोगे, ठीक है ना? आई होप दिस इज सफिशिएंटली क्लियर. और बाकी कोई भी डाउट अगर रहेगा तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट. टेलीग्राम ग्रुप इज देयर, या फिर संडे को नेचुरली वी विल हैव दैट जूम सेशन. तो जूम सेशन पे आपको जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो डिस्कस कर सकते हैं. बट प्लीज ये आप देखकर समझो कि हमें थियरी पर फोकस करना है, स्टोरी पर नहीं. अपने नोट्स, आपके नोट्स में अगर स्टोरी है तो स्टोरी आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए दी गई है, आंसर में लिखने के लिए नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पेज है, सो वी हैव टू मेक आवर आंसर मोर क्रिस्प. नेक्स्ट ये देखो, इसमें तो यार आप लोग को डिमांड समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है, सबसे ज्यादा. नेक्स्ट, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी. चलो ठीक है, इसे एक्सप्लेन करते हैं. पॉलिटी इज फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी. आप लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन फॉर कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल. आई हैव गॉट नो रीजन. एंड द पॉइंट इज कि आपको यहां पे समझने में दिक्कत हुई है. देखो, हमेशा कोई भी थिंकर रहे ना, गो बैक टू हिज और हर बेसिक आइडिया. जैसे प्लेटो के केस में आप हमेशा जाओगे आइडियल स्टेट की तरफ, फिलोसोफर किंग की तरफ, थियरी ऑफ फॉर्म्स की तरफ, थियरी ऑफ सोल की तरफ, आप इन पे जाओगे. ये उसी तरह से यहां पे आप जो देख रहे हो ना, वो इट इज नथिंग बट आइडिया ऑफ गोल्डन मीन. और उसे एक्सप्लेन करने का बहुत सिंपल तरीका है. आप सबने ये कैटेगराइज तो कर दिया है, 3 आइडियल फॉर्म, 3 परवर्टेड फॉर्म. व्हाट इट इज? मोनार्की, उसका परवर्टेड फॉर्म क्या है? टिरैनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी
and democracy. Before I go back to the structuring, let me just explain कि in simplest of form कि आप कैसे इसे explain कर सकते हो. तो देखो, what is the meaning of oligarchy? इसके दो फीचर्स थे, रूल ऑफ फ्यू, नेक्स्ट इज रूल ऑफ रिच. ठीक है, देन व्हाट इट वाज, डेमोक्रेसी ना. Now suppose if I am talking about democracy, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है. अब यही है ना पॉलिटी, दैट देयर शुड नॉट बी फ्यू बट देयर शुड बी मेनी, बट दे मस्ट बी पीपल हैविंग प्रॉपर्टी. तो देखो यहां से आपका प्रॉपर्टी वाला आ गया फ्रॉम द ओलिगार्की साइड, और रूल ऑफ मेनी ये आपका आ गया फ्रॉम द डेमोक्रेसी साइड. एंड दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज पॉलिटी. तो ये मुझे बताओ व्हाट इज द कंफ्यूजन ओवर हियर. कंफ्यूजन क्या है, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो लिखने में गलती क्यों की आपने. एंड व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग इन एवरी टाइम कंपैरिजन विथ प्लेटो. देखो ठीक है, नोट्स में चीजें लिखी हुई हैं, बट नोट्स में हमेशा देयर इज ऑलवेज अ कंटेक्स्ट. आपको आंसर लिखना है एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रादर देन व्हाट इज रिटन इन योर नोट्स. एंड स्लोली एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्वेश्चन को पढ़ो. ये मत देखो कि मुझे आधे घंटे में दोनों क्वेश्चन लिख देने हैं. डू नॉट डू दैट. आप 2 घंटे ले लो, बट ट्राई टू राइट अ डिसेंट आंसर. एटलीस्ट द बेयर मिनिमम यू कैन डू इज जस्ट एड्रेस ईच पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस डिमांड. उसके आगे एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, आपका मोस्ट ऑफ द आंसर इज डन. बाकी धीरे लिखते लिखते फ्लो आ जाएगा. बट अननेसेसरी चीजों को लिख करके आप अपने पेजेस भरते जाते हो, एंड दैट एक्चुअली मेक्स लिटिल सेंस, बिकॉज यूपीएससी खुद कहता है ना कि इट हैज टू बी रेलेवेंट रादर देन लॉन्ग. ठीक है, अब देखो, अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर. तो ये सारी चीजें हो रखी हैं, तो वो थियरी याद रखिएगा. सो इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू कैन मेंशन अबाउट द थियरी दैट एरिस्टोटल्स एडवोकेसी फॉर पॉलिटी अंडरस्कोर्स हिज कमिटमेंट टू golden mean is the golden norm, or his theory of golden mean, in order to ensure stability and prosperity in the society. ठीक है, इतना आपने लिख दिया. अब देखो इसके बाद क्या करना है. You have introduced what I said. You can mention about golden mean. ठीक है, to ensure prosperity, stability in the society. ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे, हमने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन मतलब एज आई सेड यू हैव गिवन द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ यू विल एक्सप्लेन द
Scenario. In explanation, you will talk about Aristotle has gone for study of these many constitutions, and on the basis of analyzed, he has devised 6 form of government, 3 of which are ideal types and 3 of which are perverted types. ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे why does he reject monarchy. ठीक है, there is a chance for it descending into tyranny. Then why does he reject aristocracy. ठीक है, oligarchy हो जाएगा, poor will not trust the rich, that will lead to instability. Then you will talk about democracy. डेमोक्रेसी के केस में not much expectations, क्योंकि these are people without property, they will lack the society will lack stability. ठीक है, and thus it will descend into chaos. ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि उसने बाकी को क्यों रिजेक्ट किया. सिंस मेनी ऑफ यू हैव गिवन दैट चार्ट, आई विल से कि चलो ठीक है, अपन ने वो चार्ट बना दिया, एक्सेप्टेड. अब देखो, जब हमने बता दिया पहले कि ओके व्हाई आर दे टू बी रिजेक्टेड, तो अब उसके बाद हम बताएंगे ना कि व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट पॉलिटी. तो जो मैंने बोला था, देन यू विल एक्सप्लेन व्हाई ही सपोर्ट्स पॉलिटी. अगेन देयर विल बी पीपल विथ मॉडरेट वेल्थ. ठीक है ना. सो यू विल से कि लाइक in case of oligarchy, in polity, just like oligarchy, it will be people with wealth, but they will have moderate wealth. ठीक है ना. but unlike there won't be rule of few. ठीक है. एंड ये तो ठीक है ओलिगार्की का. अब डेमोक्रेसी के केस में क्या होगा, दैट अनलाइक डेमोक्रेसी वॉन्ट बी रूल ऑफ पुअर, जिसके कारण की देयर कैन बी इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. बट लाइक डेमोक्रेसी पॉलिटी विल हैव रूल ऑफ मेनी. एग्जैक्टली जो मैंने जो थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, आप एग्जैक्टली ड्रॉ करके एक गोला लगा करके ड्रामेटिकली यू कैन शो इट. हो गया. सो नाउ यू सॉ कि हाउ आई एक्सप्लेन्ड एंड हाउ आई डिड नॉट वेवर अ बिट अवे फ्रॉम द क्वेश्चंस डिमांड. कि क्वेश्चन का डिमांड है, मैंने सिर्फ वही लिखा है, उसके बदले में कोई कथा कहानी मैंने नहीं की है. उसके बाद सपोज करो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन, कंक्लूजन के केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट डे रेलेवेंस. दैट रूल ऑफ मिडिल क्लास or more people falling into the middle class so as to ensure stability in the society. So need for tackling the prevailing inequality. बात खत्म हो गया. So कंफ्यूजन कहां है. उतनी कथा कहानी की जगह अगर आप सिर्फ इतना लिख दो, समय कम लगना है, सफिशिएंट स्पेस है, यू वॉन्ट बी मूविंग अवे फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अ बिट. हो गया. ठीक है. अब देखते हैं. और हाँ, आई थिंक कि मैं देखता हूं 2 दिन 3 दिन आप लोगों के आंसर्स. उसके बाद फिर इफ आई फील लाइक देयर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट, या फिर वो बात नहीं है, मतलब कि यू पीपल नीड फर्दर हैंड होल्डिंग, तो ऐसा हो सकता है कि आई माइट टेक 2 और 4, मतलब 1 और 2 लाइव क्लासेस वेयर यू पीपल विल बी देयर, वी विल बी डिस्कसिंग एंड आई शैल बी सजेस्टिंग, ताकि आप सामने लाइव यू कैन आस्क डाउट्स. ठीक है. तो वो एक चीज आई शैल बी लुकिंग इनटू. ठीक है ना. अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन.
critically examine Machiavelli's view on religion and politics. ठीक है, तो इसके केस में इंट्रोडक्शन कैसे करना है? बहुत एज यूजुअल आप हिस्ट्री के लिए जाओगे, मैकियावेली, ही वाज फ्रॉम फ्लोरेंस, उसके बाद ही वाज कॉल्ड निहिलियो, मिस्टर जीरो वगैरह वगैरह, कोई जरूरी नहीं है। सबसे सीधा, मैकियावेली वॉज द फर्स्ट थिंकर टू सेग्रीगेट religion and politics, and that is why he has been termed as father of European secularism. बात खत्म। You have got a decent introduction, क्योंकि देखो question is about religion and politics, तो religion and politics का मतलब सीधे का सीधा क्या है? Ultimately you are talking about secularism. So I have said that because of this he is called as father of European secularism. ठीक है, अब बॉडी में क्या करना है? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी, तो देखो बॉडी में दो स्ट्रैंड्स रहेंगे नेचुरली। एक तो रहेगा ही वॉज एंटी रिलीजन, एंड देन अनदर विल बी ही वॉज प्रो रिलीजन। एंटी रिलीजन कैसे था? एंटी रिलीजन वॉज, ही वॉज एंटी रिलीजन इन अ मैनर विथ रिस्पेक्ट टू interference in the process of governance. This is why he was anti-religion, means he did not want interference of church in the process of governance, and he thought that church was key factor behind lack of unity in Italy. उसके आगे प्रिवेलिंग करप्शन XYZ, एंड दैट इज व्हाई ही कॉल्ड फॉर सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, हाउ ही वाज प्रो रिलीजन, बिकॉज ही हैड दिस यूटिलिटेरियन अप्रोच। वो कैसे था? बिकॉज इफ यू लुक एट मैकियावेली, Machiavelli never rejected the role of politics as a disciplining force, as a force for ensuring ethical governance, so that citizens, they can be made to follow the rules, the laws. And that is why he says ki even if prince is irreligious, he does not believe, still it is the people who would be believing. So in order to gain their trust, he has to show himself as a religious person, and he should participate in all these activities with pomp and show. तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों को साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, मैकियावेली का प्रो रिलीजन वाला क्या था? तो यूटिलिटेरियन अप्रोच था। सो he was looking at religion as a force or utilitarian tool in the process of governance. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर की आपको ये दो स्ट्रैंड्स आप चलते चलते देख लोगे। और हाँ, एक बात और, आंसर्स जो अपलोड हुए हैं, आई थिंक हो गए हैं, वहां से मगअप नहीं करना है, बिकॉज कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन वहां पे आएगा। वहां से आपको दो चीजें करनी है। फर्स्ट इज कि अगर कोई एडिशनल कंटेंट वहां पे मिलता है तो उससे आप अपने नोट्स को फर्दर स्ट्रेंथन करोगे बाय मेंशनिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स। एंड सेकंड इज कि यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। अभी कुछ समय तक तो मैं डिटेल्ड आंसर दे रहा हूं, एक बार मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है आप लोग लैंग्वेज को होल्ड कर रहे हो, देन आई शैल बी गिविंग ओनली द स्ट्रक्चर, कि ठीक है कहाँ पे कौन कौन से आइडियाज आने चाहिए, कौन से काउंटर आइडियाज आने चाहिए, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, सो मगअप मत करना, क्योंकि फिर कितने आंसर्स मगअप करोगे? यू जस्ट कैन नॉट। हर दिन 4 जाएंगे तो खुद सोच लो, 60 दिन में 6 चक 24, 250 क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। फिर मेंस के लिए उस समय कितना मगअप करोगे? सो रादर देन मगिंग अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डिमांड,
उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करना, उसके अकॉर्डिंग लिखना। कोई मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपके नोट्स हैं उससे काम हो जाएगा। यहाँ से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे ट्राई टू स्ट्रेंथन योर नोट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैकियावेली व्यू ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे का कुछ और, कि फॉर एग्जाम्पल ये तो मैकियावेली का व्यू है, लेकिन अगर आपको इसको क्रिटिसाइज करना है तो यू ऑलरेडी हैव गॉट पीपल। जैसे मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया गया है, डेविल्स डिसाइपल, डेस्पॉट्स ट्यूटर। गांधी ने क्रिटिसाइज किया है सेपरेशन ऑफ एंड्स एंड मीन्स। गोखले वॉज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू द पॉलिटिक्स फॉर एथिकल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजों के साथ आप क्रिटिसाइज करके उसके बाद यू विल सिंपली कंक्लूड इट। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज प्लेटो। आप इस सवाल से समझते क्या हो ये पहले खुद से पूछ लेना, ठीक है ना। इसके 3-4 बहुत बेसिक आइडियाज हैं। सबसे पहले क्या है कि इट मीन्स दैट द प्रोसेस और द प्रिंसिपल that can be used at an individual, the same principle can be used in the process of governance of the state। तो जैसे कि इसने कहा था कि among the individuals it is the reason that should dominate courage and appetite, similarly in the process of governance it is the people with reason, that is the philosopher king, who should rule over the guardian class and the producer class, ठीक है। सो ये इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस में यूज होता है वही वाला आपको यूज करना है। एंड यू कैन ऐड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ ओक और रॉक बट इन इट इनहर्स इन द पीपल लिविंग इन द स्टेट। तो ये सारा स्टेटमेंट डाल दोगे। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे यू कैन टॉक अबाउट दिस एरिस्टोटल ने कैसे क्रिटिसाइज किया है। एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है कि द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मास्टर, ठीक है। तो यहां पे वही है कि व्हाट डज प्लेटो से, और अल्टीमेटली अब देखो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस वही है ना, डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। वो कहता क्या है कि फिलोसोफर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए इन ऑर्डर टू गवर्न। अब उसे जस्टिफाई करना है कि क्यों होना चाहिए, तो वो वही एक्सप्लेन करता है कि जस्ट लाइक विद इन इंडिविजुअल्स it is the reason that should dominate courage and appetite. Similarly in the society also it is the philosopher king, it is the people with reason who should rule over the people with courage and people with appetite in order to create an ideal state। तो इसके बाद फिर you will explain कि ठीक है how he has given his detailed theory, ठीक है, in order to support this through education philosopher king to be found out and then in order to rule over the guardian class and the producer class। अब ये हो गया और इसके सपोर्ट में you will write that statement that state does not come out of oak or rock, it inheres in the people living। So ultimately what Plato is talking about is कि in order to have an ideal state, in order to have an ethical state, you need to have ethical citizenry, something that cannot be denied, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। और इसके साथ एक और आइडिया क्या है, it is also about that organic theory of state, that state
is ultimately a bigger form of individual. It is not something that is out of the individual, that is supranational, या फिर which is something that is given from the God or something else. So इसने चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी की बात करो या डिवाइन थ्योरी की बात करो, उन सब को रिजेक्ट करके दिस स्टेटमेंट्स आल्सो टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट. तो ये हो गया, बाकी चीजें लिख दी. उसके बाद फिर अपन जाएंगे क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग, हाउ एरिस्टोटल हैज क्रिटिसाइज्ड. एरिस्टोटल ने कहा है ना that authority of a master is different from that of a statesman. So rather than rule of philosopher king, rule of law. Conclude करते हुए that the role of ethical citizens cannot in the process of governance cannot be denied, but at the same time any artificial segregation among individuals on the basis of imaginary category like quality of soul cannot be accepted in modern society. ठीक है, इसके साथ ही कंक्लूड हो गया. और एक और चीज जो आप लोगों ने किया है वो अभी मुझे याद आया कि इसमें से या तो इस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कहीं पे मनु का नाम ले दिया है, कंपैरिजन दे दिया है. क्यों दे रहे हो बेकार में? वैसे आइडियाज अनलेस यू हैव बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड, अवॉइड दैट. क्योंकि मनु वाला जो है वो सिस्टम अलग है, प्लेटो वाला सिस्टम अलग है, और ये तो टोटली अलग है. ठीक है ना? सो अननेसेसरी इधर उधर के आइडियाज मत लो. अगर वैसा कोई डाउट है ऑलवेज आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है? सो जो भी मैंने सजेशन दिए हैं प्लीज इन सजेशन पर काम करो, एंड आई एम श्योर कि स्लोली एंड स्लोली वी विल इम्प्रूव. आई शैल बी अपलोडिंग योर कॉपीज. और कल से प्लीज मार्जिन में स्पेस छोड़ देना सो दैट कि आई कैन राइट कमेंट्स कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, और सिर्फ जो डिमांड है उसी के मुताबिक लिखो. अननेसेसरी स्टोरी प्लीज अवॉइड. ठीक है? Okay then, that's all for this discussion.